तो फ्रेंड्स, यदि बारिश के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन करे और आप बाहर ना निकल पाए तो घर पर ही बनाइए। बिल्कुल कुरकुरे और स्वादिष्ट से मूंग दाल के पकौड़े बनाना बहुत ही आसान है। चलिए बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले 1 कप मूंग दाल को देखिए मैंने 2 से 3 घंटे पानी में भिगोकर रख दिया था, तो बहुत जल्दी ही ये फूल जाती है। उसके बाद इसे अच्छे से धोकर छान कर ले लिया है और इसी के साथ मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 से 5 कलियाँ लहसुन की और थोड़ी सी हरी मिर्च और 2-4 मैंने अदरक के टुकड़े लिए हैं। इन सब को मिलाकर हम मूंग दाल का दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो मूंग दाल को बहुत ज़्यादा नहीं पीसिए, बस दरदरा सा हमें पीस कर तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने मूंग दाल डाल लिया है और अब इसमें मिर्ची, अदरक और लहसुन डाल लेते हैं। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसे स्किप कर दीजिए। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे पीस लिया है और बिल्कुल पानी का इस्तेमाल मैंने नहीं किया है, ये बस इतने में ही पिस जाता है। तो यहाँ पे देखिए मूंग दाल पिस चुका है, तो इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो मूंग दाल जो होती है वो बहुत जल्दी ही गीली हो जाती है पीसने से, इसीलिए आप पानी का बहुत ही कम इस्तेमाल करें। और अब इसमें डाल देते हैं एक बारीक कटा हुआ प्याज और उसी के साथ इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी कटोरी बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती। और अब इसमें हम डाल देंगे आधी चम्मच के करीब अजवाइन और अजवाइन के साथ उतना ही हम इसमें डाल देंगे कलौंजी या फिर मंगरेला। इससे क्या होगा, हमारे पकौड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 चुटकी हींग भी डाल लिया है और अब इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला लीजिए। और अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर। तो चलिए यहाँ पे हमने मसाले डाल लिए हैं, तो बहुत ही कम मसालों के साथ ये जो पकौड़ा है वो बनकर तैयार होगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए इन सब चीज़ों को हम मिला लेते हैं। यहाँ पे सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से मिल गए हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने सबसे लास्ट में 1 चुटकी खाने वाला सोडा या मीठा सोडा डाला है। इससे क्या होगा, हमारे पकौड़े जो हैं वो बिल्कुल क्रिस्पी से बनेंगे। तो चलिए इसे भी मिला लेते हैं और अब इसे हम अलग रख देंगे और हम तेल को गर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने तेल को देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। तो जब भी आप पकौड़े तेल के अंदर डालें तो ये चेक कर ले कि हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो। तो चलिए यहाँ तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब थोड़े थोड़े से बैटर को हाथ से उठाकर इस तरीके से गोलाई से डालते जाइए और पकौड़ों को डालने के बाद हम फ्लेम को मीडियम से लो कर देंगे ताकि पकौड़े अंदर से बिल्कुल पक जाएं। बहुत ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल नहीं पकेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सारे पकौड़ों को धीरे धीरे जितने अट सकती थी उतना मैंने डाल लिया है। तो यहाँ पर देखिए सभी को मैंने डाल लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो मूंग दाल के पकौड़े हैं वो कितने अच्छे से धीरे धीरे तेल में बिल्कुल फ्राई हो रहे हैं। तो इसी तरीके से इसे हम चलाते रहेंगे और चलाकर दोनों तरफ अच्छा क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो बीच बीच में आप इसे चलाते रहें और दोनों तरफ से बिल्कुल इसे गोल्डन ब्राउन कर लें। तो यहाँ देखिए मैं बीच बीच में इसे चला रही हूँ और जो फ्लेम है हमारा वो अभी मीडियम है। तो देखिए यहाँ पे कलर धीरे धीरे आने लगा है हमारे पकौड़ों का। तो चलिए इसे कुछ देर और पका लेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे लगातार चला रही हूँ ताकि जो हमारे पकौड़े हैं वो अच्छे से दोनों तरफ से बिल्कुल सही से पक जाए। तो देखिए इस तरीके से दबा दबा कर आप इसे पकाइए। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे से हमारे पकौड़ों का कलर जो है वो आने लगा है। तो देखिए यहाँ पे पकौड़े जो हैं वो बनकर अच्छे से तैयार हो गई है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए पकौड़े तैयार हो गए, तो इसे निकाल लेते हैं अब हम और बाकी के भी हम निकाल लेंगे। और उसके बाद हमारा जो बचा हुआ बैटर है उससे भी हम पकौड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैंने पकौड़ों को निकाल लिया है और दूसरा बैच के भी मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे तेल देखिए, तेल फिर से मैंने थोड़ा गर्म कर लिया है और फिर से सेम प्रोसेस के साथ हम पकौड़ों को बनाएंगे।
तो इस तरीके से जब आप मूंग दाल के पकौड़े बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी सुपर क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बिल्कुल ठेले वाले जैसी। तो चलिए ये भी हो गई, अब इसे निकाल देते हैं। और अब जब पकौड़ों के साथ वो जो हमें हरी मिर्ची मिलती है ना ठेले पे फ्रेंड्स, तो चलिए उसे भी हम बना लेते हैं। तो हरी मिर्चियों को इस तरीके से बीच से कट कर दीजिए, वरना क्या होगा जब हम इसे तेल में डालेंगे ना तो ये बहुत कस की उछलेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसे काट लिया है। तो चलिए अब मिर्चों को डाल लेते हैं। तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था, तेल ऑलरेडी गर्म है, तो उतने में ही हमारी मिर्ची जो है वो अच्छे से तल जाएंगे। तो चलिए हमारी मिर्ची जो है वो भी फ्राई हो गई। तो चलिए इसे भी निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ हम इस मिर्ची को सर्व करेंगे। चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सारे पकौड़ों को डाल लिया और मिर्चियों को भी डाल लिया है। तो बनकर तैयार हो गया बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से मूंग दाल के पकौड़े, जिसे हमने बहुत ही कम मसालों के साथ बनाकर तैयार किया है। इसे मैं आपको एक उठाकर दिखाती हूँ कितनी बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बना है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से मूंग दाल के पकौड़े